सो इतना सिंपल ही है कनाडा में हाउस लेना, तो व्हाई पीपल आर पेइंग अ रेंट। 2 साल में 2 घर आफ्टर पीआर कैसे पॉसिबल है? अकॉर्डिंग टू द कनेडियन लॉ ऐसा है कि अगर आप पीआर नहीं हो कनाडा में, पहला घर लिया तो प्लानिंग कैसे की और कब लिया? तो गवर्नमेंट से भी फर्स्ट होम बायर को रिबेट मिल सकता है। अभी 10 करोड़ के मालिक को ऐसा बोल सकते हैं। मुझे कुछ पता नहीं है, अगर मुझे घर लेना है तो कौन से इजी स्टेप्स होंगे और कितने स्टेप्स होंगे? बस आए थे तब कितने बैग लेके आए? मैं 2 बैग्स लेके आया। तो 2 बैग का आपने 2 घर कर दिया है, तो अराउंड 700,000 का घर लेने जाता हूँ तो डाउन पेमेंट क्या होगी, मेरा मंथली मुझे कितना पे करना पड़ेगा? तो मेरे पीछे ये जो घर देख रहे हो, ये हर्ष पटेल जो मेरा फ्रेंड है उसका सेकंड घर है आफ्टर गेटिंग अ पीआर। सो पीआर के 2 साल में 2 घर लेना इट्स क्वाइटली इम्पॉसिबल। मुझे GTA से यहाँ तुरंत ही आना पड़ा जब मुझे पता चला आपने दूसरा घर भी ले लिया है। तो आई डोंट नो ये मैजिक कैसे हुआ, आपके पास कोई हैरी पॉटर वाली स्टिक्स है या क्या है, आई डोंट नो, बट आपने 2 साल में 2 घर आफ्टर पीआर कैसे पॉसिबल है? नहीं, मुझे लगता है देयर इज नो मैजिक ट्रिक। इसमें आपको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स एंड गुड एडवाइस अबाउट योर फाइनेंशियल प्लानिंग्स, यही 3 चीज़ें अगर आप सही तरीके से करोगे तो मुझे लगता है कि आप किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट इस कंट्री में कर सकते हो। तो हम ये पूरी घर की तो विजिट करेंगे, लेकिन आपका जो पहला घर है उसकी भी विजिट करेंगे, उसकी लोकेशन भी बताएंगे, उसकी प्राइस भी बताएंगे। तो ये वीडियो आप पूरे एंड तक देखना, तो आपको पता चलेगा कि कैसे कनाडा में हाउस बाय किया जा सकता है स्मार्ट तरीके से। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डिफिकल्टी होती है कि हम घर कैसे बाय। तो सबसे पहले क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूंगा, आप कनाडा में आए कब? मैं कनाडा में आया जनवरी 2018 में। 2018 में आए, 2023 चल रहा है, तो आप आए थे तब कितने बैग लेके आए? मैं 2 बैग्स लेके आया। तो 2 बैग का आपने 2 घर कर दिया है, तो ऐसा ही होगा कि 2 बैग में पूरे पैसे भरे हुए होंगे तब भी ऐसा कुछ मैजिक हुआ क्या? नहीं, 2 बैग्स में सिर्फ मैं कपड़े और यूटेंसिल्स लाया था। डेफिनेटली तो आपका हार्ड वर्क ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आपके जो 2 घर है कौन सी जगह पे है कनाडा? मेरा जो फर्स्ट हाउस है वो ब्रैंडफोर्ड में है, और ये जो आप सेकंड हाउस है, ये जो देख रहे हैं पीछे, ये मेरा कैम्ब्रिज में है। ये दोनों जगह पे हाउस चूज करने का कोई ऐसा ही बोलूंगा कि अकॉर्डिंग टू द मार्केट एनालिसिस जो मैंने किया था, तो उस टाइम मैंने देखा कि इधर पोटेंशियल दोनों सिटीज में पोटेंशियल ज्यादा है, बिकॉज कॉलेजेस है, उसमें कॉनेस्टोगा कॉलेजेस है, रेंटल मार्केट ज्यादा है। इस सब चीजों को नजर रखते हुए मैंने डिसाइड किया कि यस, ब्रैंडफोर्ड एंड कैम्ब्रिज वुड बी द राइट प्लेस। तो अभी हम घर की टूर करेंगे, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है वो पूछेंगे कि कैसे फाइनेंस किया, मॉर्गेज कैसे अप्रूव की, कहाँ से आपने घर सर्च किया, कौन सी लोकेशन है। वेलकम टू द हाउस। तो मुझे सबसे पहले ये बताइए कि ये जो आपका घर है उसमें मतलब ऊपर का स्ट्रक्चर कैसे है? ऊपर 3 बेडरूम हॉल किचन है। 3 बेडरूम हॉल किचन, ये हॉल दिख रहा है, बहुत ही प्यारा सा डेकोरेट किया हुआ है आपने। तो आपने जब लिया था तब ऐसी कंडीशन में थी, आपने कुछ मतलब ज्यादा रिनोवेशन नहीं करवाया? हाँ, मैंने इतना रिनोवेशन नहीं करवाया, सिर्फ ये जो फर्नीचर है, थोड़ा फर्नीचर मेरा था, तो यही है। बेसमेंट है आपका इसमें? हाँ, बेसमेंट है, सेपरेट एंट्रेंस वाला बेसमेंट है, जो 2 बेडरूम हॉल किचन वाला है। तो बेसमेंट भी है और टॉप फ्लोर पे 3 बेडरूम है, तो टोटल 5 बेडरूम हो गए। टोटल 5 बेडरूम। तो आपने ये जो कैम्ब्रिज में घर लिया उसकी अगर मैं आप बताना चाहोगे तो प्राइस क्या है? इन 700,000 डॉलर एग्जैक्टली, या। और अगर इंडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितने होंगे वो भी मुझे जानना है। अराउंड 4.2 CR। 4.2 CR का ये घर है। तो जो ब्रैंडफोर्ड में घर है उसकी प्राइस क्या होगी? अगर आपने बता ही दिया है तो खुलासा कर ही दिया तो वो भी कर दीजिए। अराउंड 700, सिमिलर प्राइस। ओह माय गॉड। सो 2 प्रॉपर्टीज 4.5 करोड़, 4.55 करोड़, तो आप अभी 10 करोड़ के मालिक को ऐसा बोल सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं तो एडवाइस दूंगा ही कि आपने ये कैसे प्लान किया है। तो अगर घर मुझे खरीदना है, चीज ध्यान में रखनी चाहिए। घर खरीदने के लिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपका बजट क्या है, फर्स्ट थिंग। और फिर दूसरी चीज ये है कि आपको किस टाइप का हाउस चाहिए। किस टाइप का हाउस? तो जैसे मतलब कितने टाइप के हाउस होते हैं कनाडा में? मैं गिनवाऊं तो डिटैच्ड,
सेमी डिटैच्ड, टाउन हाउसेज और कॉन्डोज। ओह माय गॉड, तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है? ये है डिटैच्ड। ये डिटैच हाउस है जिसके आजू बाजू कोई घर कनेक्टेड नहीं है। एग्जैक्टली, Okay. ये पूरा लॉट होता है। अगर एक साइड पे कनेक्ट हो तो उसको सेमी डिटैच बोलते हैं। सेमी डिटैच्ड। Okay. तो पता चल गया कि कौन कौन से टाइप के घर होते हैं कनाडा में, लेकिन फाइंड कैसे करें? घर फाइंड करने के लिए आपको एक ट्रस्टेड रियल एस्टेट एजेंट की जरूरत पड़ेगी और 2-3 एप्लीकेशंस है कनाडा में जो मोबाइल एप्लीकेशंस है, वो जैसे कि हाउस सिग्मा, realtor.ca, उस पर आप सर्च कर सकते हो, उस पर आप फिल्टर लगा सकते हो कि किस टाइप का हाउस आपको चाहिए और कौन से एरिया में चाहिए। मतलब जैसे रेंट वाला हाउस फाइंड करते हैं वैसे ही फाइंड करना पड़ेगा। हाँ, बस वही उतना इजी है क्या? वैसे अगर आपको एडवाइस अच्छी मिले और ट्रू एडवाइस मिले तो आपको ये प्रोसेस इजी हो जाएगा। तो भी थोड़ी आगे बात करेंगे, लेकिन थोड़ा मैं बैठ जाएंगे फिर। मुझे बहुत सिंपल वे में बताइए कि अगर मुझे कुछ पता नहीं है, अगर मुझे घर लेना है तो कौन से इजी स्टेप्स होंगे और कितने स्टेप्स होंगे? बस सुपर सिंपल, 4 स्टेप्स। फर्स्ट, find a well researched, well versed and trustworthy mortgage professional like Astra Mortgages. Second, find a very good realtor. Third, with the help of realtor, find the houses, start your viewings. Okay, घर ढूंढना हो गया। And fourth, the closing process where again Astra Mortgages will come into play. Okay, तो 4 सिंपल स्टेप में मैं आसानी से घर खरीद सकता हूँ कनाडा में विदाउट एनी ट्रबल। Exactly. कि आपने जब पहला घर लिया तो प्लानिंग कैसे की और कब लिया? तो मैंने प्लानिंग अराउंड 2021 में जब मेरी पीआर की एप्लीकेशन प्रोसेस में थी तब मैंने तो पीआर की थी तब आपने की, तो उससे पहले क्यों नहीं की? मतलब कोई रीजन है? पीआर से पहले भी तो कर सकते। अकॉर्डिंग टू द कनेडियन लॉ ऐसा है कि अगर आप पीआर नहीं हो कनाडा में तो आपको इंटरनेशनल टैक्स पे करना पड़ेगा ऑन द परचेज प्राइस। ऑन द परचेज प्राइस, ओह माय गॉड, तो इसीलिए आप पीआर का वेट कर रहे थे। या तो ये एक नाइस इन्फॉर्मेशन है कि आप अगर पीआर से पहले घर लेते हो तो आपको टैक्स इंटरनेशनल बायर का भरना पड़ेगा, तो उसकी वजह से पीआर का वेट करना जरूरी है। जरूरी। तो पीआर के मतलब पीआर जैसे आया आपने तुरंत ही सर्च करना स्टार्ट कर दिया था? जब मेरा पीआर एप्लीकेशन प्रोसेस में था तब से मैंने स्टार्ट कर दिया था पूरी स्टार्टिंग कैसे किया आपने? कोई किसी से रियलेटर से मिलना स्टार्ट किया या तो फिर क्या हुआ? पहले तो मैंने अपना डिसीजन बनाया कि मुझे किस टाइप का हाउस खरीदना है। देन आई स्टार्टेड माय मॉर्गेज प्री अप्रूवल प्रोसेस और उसके बाद आई कॉन्टेक्टेड अ रियल्टर हु इज अ रियल एस्टेट एजेंट। उनके साथ मैंने घर व्यू करने शुरू किए। तो आपने कितने घर देखे होंगे अप्रोक्स? मैंने अराउंड 5 to 7 हाउसेस देखे थे और उसमें से एक आपने सिलेक्ट किया? उसमें से एक मैंने सिलेक्ट किया। तो उसके बाद की प्रोसेस क्या हुई? जैसे ही मैंने हाउस फाइनलाइज किया फिर हमने विद द हेल्प ऑफ रियल्टर हमने उस ब्रैंडफोर्ड वाले हाउस पे ऑफर रखी और फिर वी वेटेड फॉर द सेलर टू एक्सेप्ट द ऑफर, क्योंकि उसमें भी एक होता है कि एक हाउस पे काफ़ी सारे बायर्स ऑफर प्लेस करते हैं। उसमें रियल्टर का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि अगर आपका रियल्टर सही से नेगोशिएट करे सेलर के रियल्टर के साथ, तो इसके लिए आपको वेल वर्स्ड मॉर्गेज प्रोफेशनल और ट्रस्टवर्दी रियल एस्टेट एजेंट की जरूरत पड़ेगी। तो रियल एस्टेट एजेंट और मॉर्गेज प्रोफेशनल, ये दोनों डिफरेंस? तो मॉर्गेज प्रोफेशनल जो होता है, लाइसेंस्ड मॉर्गेज प्रोफेशनल, वो आपको लेंडर के साथ कनेक्ट करके आपको पैसे दिलवाता है जो फाइनेंस करते हैं, जैसे कि बैंक्स हो गई, ये सब हो गए। तो रियल एस्टेट एजेंट होता है वो आपको घर दिलवाने में मदद करता है। घर तो मिल जाता है चलो वेबसाइट से या इधर उधर सर्च करने से, लेकिन जो फाइनेंस का है वो कैसे मिलेगा? वही तो बिगेस्ट क्वेश्चन है हमारे लिए। तो मैं काफी टाइम से घर रियली फाइंड कर रहा हूँ, तो मुझे आप कैसे हेल्प कर सकते हो? क्योंकि मैं एक लाइसेंस्ड मॉर्गेज प्रोफेशनल हूँ, एस्ट्रा मॉर्गेजेस। तो आप मुझे ये बताओ कि आप कितने बैंक्स को जानते हो जो लैंड करते हैं, कितने लैंडर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को? मैं बताऊं तो मैं काफ़ी ज़्यादा जानता हूँ। 6-7 बैंक के नाम मैं ऐसे ही गिनवा सकता हूँ, जैसे टीडी हो गई, स्कोशिया बैंक हो गया, या तो आरबीसी बैंक हो गई। तो इतनी सारी बैंक है जो मुझे डेफिनेटली मॉर्गेज प्रोवाइड कर सकती है। तो अगर आप मेरे पास आते हो एस्ट्रा मॉर्गेजेस के पास, तो मैं आपको मोर देन 50 लैंडर्स के ऑफर्स, 50 लैंडर्स के आप ऑफर दिलवा सकते हो मुझे? एग्जैक्टली। आपकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन के एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बेस्ट ऑफर, जो आपके लिए बेस्ट डील है विथ लोएस्ट इंटरेस्ट रेट एंड बेस्ट ऑफर्स, जो अदर फीचर्स, कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, वो मैं आपको दिलवा सकता हूँ। अगर आप बैंक के पास जाओगे
तो वो तो अपनी प्रोडक्ट सेल करेगी आपको। तो मुझे थोड़ा थोड़ा तो क्लियरिटी मिल रही है, थोड़ा आइडिया आ रहा है, लेकिन मुझे ये पूछना चाहूँगा कि अगर मैं अराउंड 700,000 का घर लेने जाता हूँ तो डाउन पेमेंट क्या होगी, मेरा मंथली मुझे कितना पे करना पड़ेगा और मेरी साइकिल भी कैसे रन करेगी, मुझे वो मतलब एक जॉब से क्या मेरा ये सब हो जाएगा? ये बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आप तो पहले मैं आपको डाउन पेमेंट के बारे में बताता हूँ। तो अगर आप इफ यू आर फर्स्ट टाइम होम बायर, तो आपको फर्स्ट $500,000 के लिए आपको 5% डाउन पेमेंट भरना पड़ेगा। ओके। तो आप गिन लो कि 500,000 का 5% इज $25,000 और दूसरे जो 200,000 बचते हैं आपके 700,000 में से, उस पे आपको 10% डाउन पेमेंट पे करना पड़ेगा। तो ओवरऑल आपका होगा 25 + 20 $45,000 एज योर डाउन पेमेंट। तो 45 मुझे डाउन भरने पड़ेंगे। अगर मैं फर्स्ट टाइम हूँ तो मुझे कुछ गवर्नमेंट से कुछ मिलेगा कुछ? अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो तो आपके लैंड ट्रांसफर टैक्स में आपको डिस्काउंट मिलेगा, जो होता है $4,000। जो टैक्स होता है क्लोजिंग कॉस्ट, उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा, वो आपको रिबेट बोलते हैं। ओके, तो गवर्नमेंट से भी फर्स्ट होम बायर को रिबेट मिल सकती है। तो डेफिनेटली मुझे मेरा जब फर्स्ट घर फाइंड करना होगा, मैं एस्ट्रा मॉर्गेज के पास ही आऊँगा। लिंक भी डाली हुई है और यहाँ पे भी मैंने लिंक रखी हुई है। तो जैसे ही आपको अगर कोई भी अपडेट चाहिए मॉर्गेज के लिए तो उस पर क्लिक कीजिए और जैसे ही मेरा घर फाइनल हो जाता है मैं आपके पास आऊँगा। मुझे कैसे आप हेल्प करोगे? द बेस्ट पाथ यू शुड टेक इज टू गेट योर मॉर्गेज प्री अप्रूव्ड। आपको अपनी मॉर्गेज प्री अप्रूव करवानी होती है, तभी आप कॉन्फिडेंट होते हो कि मेरे पास इतना बजट है और इस बजट में मैं अपना घर फाइंड कर सकता हूँ। क्योंकि आप कॉन्फिडेंट होंगे जब आपके पास एक फिगर होगा। जब आप ऑफर प्लेस करते हो तो ऑन एन एवरेज कनाडा में आपके पास सिर्फ 90 डेज होते हैं क्लोजिंग करने के लिए। क्लोजिंग मीन्स आपका मॉर्गेज अप्रूव्ड होना चाहिए और फंड्स ट्रांसफर हो जाने चाहिए आपके लेंडर से आपके बायर के अकाउंट में। आई एम अप्रूव्ड फॉर $700,000। ओके, तो मुझे क्लोजिंग से पहले ये प्री अप्रूवल चाहिए होगा, तो जिससे मुझे क्लोजिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। आई कैन क्लोज इजीली माय फर्स्ट हाउस। एग्जैक्ट। सो इतना सिंपल ही है कनाडा में हाउस देना। तो व्हाई पीपल आर पेइंग अ रेंट इंस्टेड ऑफ बाइंग अ हाउस? लोगों को क्या चीज नहीं पता है? मतलब यूजुअली आई हैव नोटिस कि लोग अपने फाइनेंसेस सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते, उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, और लॉट ऑफ पीपल आर इन्वेस्टिंग इन कार्स विच इज काइंड ऑफ अ डेप्रिशिएटिंग एसेट। अगर आप कार ले लेते हो, अच्छी बड़ी कार ले लेते हो, तो वो आपकी डेट हो जाएगी। इससे अच्छा कि आप अपना अप्रिशिएटिंग एसेट लो। इसीलिए जैसे कि रियल एस्टेट है, वो अच्छी प्लानिंग है आपके फ्यूचर के लिए, फ्यूचर रिटर्न्स के लिए। द अदर थिंग इज कि लोगों को अपनी कितनी मॉर्गेज अप्रूव हो सकती है अपने इनकम के हिसाब से, वो भी नहीं पता। इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि आपको प्री अप्रूवल करना जरूरी है, जिसके लिए आप एस्ट्रा मॉर्गेजेस मेरे पास आ सकते हो। सो थैंक यू, आपने इतनी सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमारे सब्सक्राइबर के साथ शेयर की। लेकिन मेरा एक अभी भी फाइनल क्वेश्चन है कि आप एडवाइस क्या देने चाहते हो इंटरनेशनल स्टूडेंट, इमिग्रेंट्स और कनाडा के पीआर जिनके पास है उनको? After coming to Canada, I guess the best advice I should give to the viewers would be कि have a clear focus, have a goal in mind कि आपको ये चीज अचीव करनी। तो इसके लिए आपको वर्क करना है, get a second job, side hustle करना शुरू करो, make good connections। आपके सीनियर्स जो है, जो कनाडा में ऑलरेडी 15-20 ईयर्स से एस्टैब्लिश्ड है, उनके साथ अपने कनेक्शंस बिल्ड करो कि अगर आपके पास बैंक में पैसे हैं तो वो आपको कोई काम नहीं लगेगा। आपको सही तरीके से प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स करनी है जो आपको फ्यूचर में रिटर्न्स दे, और वो रिटर्न्स आप यूज़ कर सकते हो अपने बड़े इन्वेस्टमेंट जैसे कि घर है, रियल एस्टेट है, उसमें आप यूज़ कर सकते हो। तो हैव अ क्लियर फोकस इन माइंड एंड गुड सेविंग्स। स्टार्ट सेविंग फ्रॉम द डे वन एंड इन्वेस्ट। सो वंस अगेन थैंक यू। तो कोई भी आपको मॉर्गेज के रिलेटेड या तो हाउस बाय करने के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, हम डेफिनेटली उसका आंसर देंगे, और उसके ऊपर भी अगर वीडियो बन सकता है तो हम बनाएंगे आगे। और अगर आपको मॉर्गेज के रिलेटेड कोई भी क्वेरी या क्वेश्चंस है तो नीचे लिंक है एस्ट्रा मॉर्गेज की, तो उस पे जाके क्लिक कीजिए और अपनी क्वेरी सबमिट कीजिए।